हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अजीत सिंह उसकी पुरानी हवेली में गया और उन्होंने पुरानी हवेली में सारे रूम चेक कर उसने टेबल पर बैठा और वो सतर्कता से खड़ा हुआ था। फिर उसका अचानक उसके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह की ओर तेजी से आने लगा। क्या वो टेबल अजीत सिंह को मार देगी या उसे कुछ नहीं होगा? अजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरी जहां अजीत सिंह खड़ा था। अजीत कुछ समझ नहीं पाता, उतने में सोफे की सीट उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाने लगा और छलांग लगाते ही दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकरा कर गया। अजीत सिंह बच गया। अचानक सब शांत हो गया। क्या यह शांति कोई तूफान तो नहीं लेके आएगी या अजीत सिंह की मौत बनकर आएगी? अजीत सिंह ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज से बोला, तुम कौन हो? सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। वो परछाई किसकी है? कहीं भूत तो नहीं है? अजीत सिंह ने उस परछाई को देखकर बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत सिंह ने उस परछाई को देखकर बोला, तुम कौन हो और क्यों मुझे मारना चाहती हो? परछाई बोली, तुम भूल के कारण। अजीत सिंह ने कहा कि मैं कौन सी भूल कर दी? क्या भूल के कारण कहीं उसकी मौत तो नहीं आई? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूत, मैं किसी को इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत सिंह ने कहा, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहाँ मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यहाँ ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत सिंह ने एक क्षण के लिए वह डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप को काबू कर लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और वह बोर्ड पर फेंक दिया। वह पाउडर क्या था? क्या अजीत सिंह तांत्रिक किया जानता था या कोई तांत्रिक था? भूत के ऊपर पाउडर गिरते ही वह जलने लगा और बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसने बाद में अजीत सिंह ने चैन की सांस ली और वहीं वो बाहर सो गया। अगले दिन सुबह उठकर अजीत सिंह सही सलामत हवेली के बाहर निकला तो उसे अर्जुन सिंह ने देखकर आश्चर्य हुआ। अर्जुन सिंह ने अजीत सिंह से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत सिंह ने अपने मन से खुश होकर बोला, अर्जुन सिंह ने कल रात की सारी घटनाएं बता दी। क्या अजीत सिंह तांत्रिक था? हाँ, यही सच है, क्योंकि अजीत सिंह एक बड़ा तांत्रिक था। उसे बड़ा मज़ा आता था भूतों को मारने में। आज बस इतना ही, यही कहानी है समाप्त।